अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। अधिकार के साथ ही कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे धर्म से जुड़ी सीमाएं, परंपरा, स्वास्थ्य, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ न हो। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 26 धर्म के पालन से जुड़ी व्यवस्था का अधिकार भी लोगों को देता है। धर्म से जुड़ी गतिविधि चलाने के लिए उससे जुड़ी संस्था बनाना, धार्मिक स्थल का निर्माण और व्यवस्था करने के लिए नियम कायदे बनाना अनुच्छेद 26 के तहत आता है। हालांकि इस अधिकार की अपनी सीमाएं हैं। शर्त यह है कि इन अधिकारों के उपयोग के दौरान स्थिति तनावपूर्ण न हो। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। क्या केंद्र और राज्य सरकारें किसी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नागरिकों पर टैक्स लगा सकती हैं? क्या सरकारें जनता का पैसा धर्म के नाम पर खर्च कर सकती हैं? क्या धर्म की शिक्षा उस संस्थान में दी जा सकती है जो सरकारी खर्च पर चलता है? इन तमाम सवालों का जवाब संविधान के अनुच्छेद 27 में स्पष्ट है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकारों द्वारा किसी भी कर यानी टैक्स का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा जिससे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का प्रचार होता हो। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 28 में इस बात का जिक्र है कि कहां-कहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कहां नहीं। सो आपको बता दें कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जिन संस्थानों का प्रशासन राज्य कर रहा हो और उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गई हो, तो वहां भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहीं अगर किसी संस्थान को राज्य द्वारा मान्यता मिली हो या राज्य द्वारा कुछ अनुदान मिलता हो, लेकिन उसका प्रशासन राज्य के हाथों में ना हो, तो ऐसे संस्थानों में स्वैच्छिक रूप से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो धार्मिक शिक्षा ले सकता है और अगर चाहे तो नहीं भी।